एक साल भी नहीं हुआ जब सीएए विरोध के नाम पर पूरी दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया था। लोगों की करोड़ों की संपत्तियों को आग में झोंक दिया गया। विरोध प्रदर्शन की इस आग में किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति, तो ना जाने कितनों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। देश इस भयानक मंजर को भूल भी नहीं पाया था कि अब किसान आंदोलन के नाम पर देश को फिर से तोड़ने की साजिश की जा रही है। सीएए विरोध आंदोलन को पाकिस्तान ने समर्थन दिया था, तो किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का साथ मिल रहा है। आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति साफ तौर पर कह रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही मोदी का भी होगा। ये बयान किसी किसान का तो नहीं हो सकता, ये खालिस्तान की भाषा है। अगर ये प्रदर्शन किसी के द्वारा प्रायोजित किया हुआ नहीं है तो पंजाब के बरनाला के रेलवे ट्रैक पर हो रहे किसान आंदोलन में खालिस्तान की मांग उठाने वाले भिंडरवाला की तस्वीर क्यों नजर आती है? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में देश के टुकड़े कर खालिस्तान का सपना साकार करना चाह रहे हैं खालिस्तानी समर्थक? और तो और प्रदर्शनकारियों के भेष में धरना कर रहे इन भाड़े के किसानों का साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी दे रही हैं। आइए जानते हैं इस पूरे प्रदर्शन के पीछे की राजनीति। 23 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही देश में नया कृषि बिल लागू होता है और इसी के साथ शुरू होता है तथाकथित किसानों का आंदोलन, जो कांग्रेस शासित प्रदेश में शुरू होता है। यानी पहले से ही साबित हो जाता है कि ये प्रदर्शन मात्र एक संयोग नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों की सोची समझी साजिश है। फिर धीरे धीरे किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों की भी भूमिका सामने आने लगी। सबसे पहले आंदोलन के दौरान पंजाब की दीवारों में खालिस्तानी नारों का लिखा होना, इसके बाद बरनाल रेलवे ट्रैक पर खालिस्तानी नारों का लगाया जाना और भिंडरवाले की तस्वीर का होना, और अब दिल्ली हरियाणा सीमा पर हो रहे आंदोलन के दौरान पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश करना, भारत माता की जय बोलने से इनकार करना। इसके अलावा आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसा भी हुई, तलवारें लहराई गयी, पत्थर बरसाए गए, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और यहाँ तक कि इन्हें रोक रहे पुलिस वालों को लाठी डंडों से मारने की कोशिश भी की गई। कार के साथ एक जिंदा व्यक्ति को जलाया गया। अब आप ही बताएं, ये किस प्रकार का प्रदर्शन है? संविधान भी आपको विरोध करने का अधिकार देता है, हिंसा करने की आजादी नहीं देता, लेकिन देश में बैठे कुछ दोगले बुद्धिजीवियों और गद्दारों को आंदोलन के नाम पर की जा रही हिंसा नहीं दिख रही है और न ही देश के टुकड़े करने की मंशा पर शक हो रहा है। उल्टा ये गद्दार किसान के भेष में देश को तोड़ने का सपना देखने वाले खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विरोध सत्य और असत्य की लड़ाई है और साथ ही इनके साथ खड़े होने की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के मालिक केजरीवाल का कहना है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सेवा करे दिल्ली के लोग। इतना ही नहीं, जिस केजरीवाल ने लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों के लिए ठीक से खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, उसी केजरीवाल ने आज फर्जी किसानों और खालिस्तानी समर्थकों के लिए आपकी रसोई शुरू कर दी है। छठ पूजा के समय केजरीवाल के लिए दिल्ली में कोरोना फैल रहा था, लेकिन इस भयानक स्थिति में भी वो किसान आंदोलन के लिए भाड़े के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने का आमंत्रण दे रहा